साकिब निसार साहब की ऑडियो लीक है, तो मेरे पास महफूज है वो, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम इमरान खान को लाना है, नवाज शरीफ को और मरियम को हमने जेल में रखना है और उसको लाना है। एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश की गई। साकिब निसार ने कहा, बानी पीटीआई को लाना है, नवाज शरीफ और मरियम को जेल में रखना है। नवाज शरीफ का ऑडियो मौजूद होने का इंकशाफ। कहा, क्या साकिब निसार की ऑडियो लीक का एहतसाब नहीं होना चाहिए? क्या जजेस वजीर आजम को निकाल सकते हैं? वजारत उज़्मा से निकालने के बाद पार्टी सदारत से भी हटा दिया। क्या पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद करने वालों का एहतसाब नहीं होना चाहिए? बताया जाए, चीफ जस्टिस बनने वाला जज वक्त से पहले इस्तीफा देकर क्यों भाग गया? क्या मज़ाहिर अली अकबर नकवी की जायदाद का हिसाब नहीं होना चाहिए? क्या मामला नैब में नहीं चलना चाहिए? आज तक समझ नहीं आई 93 और 99 में हुकूमत का तख्ता क्यों उल्टा गया? 2013 में वजीर आजम बनने के बाद बनी गाला गया। बानी पीटीआई को कहा 35 पंक्चर से बाहर निकलें और मिलकर काम करें, वो भी आमादा हो गए। फिर पता नहीं क्या हुआ, वो लंदन चले गए। हुकूमत के खिलाफ साजिश की गई और पाकिस्तान में धरने शुरू कर दिए गए। समझ नहीं आई उनको कहां से इशारा मिला। 2018 में पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनने की स्टेज पर लाए। साजिश नवाज शरीफ नहीं तरक्की के खिलाफ की गई। साजिश ने मुल्क की जड़ों को खोखला कर दिया। खर्चा पॉलिसी बर्बाद और तरक्की का जनाजा निकाल दिया गया। वजीर आजम का सेंट्रल वर्किंग पार्टी के इजलास से खिताब। कहा, दीगर सियासी जमातें भी कौम के जख्मों पर मरहम रखे। मुल्क की तरक्की के लिए नवाज शरीफ के साथ मिलकर चलें। मंझधार में फंसी कश्ती को निकालने की कोशिश ना की तो आइंदा नस्लें मुआफ नहीं करेंगी। लोकल्स के अंडर अटैक हैं। जो फीमेल्स थी उनके कंबल खींचे गए हैं, उनको मारा गया है, उनको हरास किया गया है। हमारे साथ किसी ऑफिशियल से रब्ता नहीं किया। एम्बेसी ने हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, किसी का भी कॉल नहीं उठाई जा रही। किर्गिस्तान में मकामी अफराद के गैर मुल्की तलबा पर हमले। पाकिस्तानी तलबा भी निशाना बने। 14 जख्मी। मुश्तइल हुजूम ने हॉस्टल्स में घुसकर तोड़ फोड़ और हंगामा आराई की। भारतीय, बांग्लादेशी और मिस्री तलबा पर भी तशद्दुद किया गया। किसी पाकिस्तानी के जाँ बहक होने या किसी खातून से ज्यादती की इत्तलात में सच्चाई नहीं। सूरत हाल पर पाकिस्तान का इजहार तशवीश। किर्गिस्तान के नाजिमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी। एहतजाजी मुरासला थमा दिया गया। किर्गिज हुकाम का इंक्वायरी कराने और कसूरवारों को सजा देने का वादा। इस्लामाबाद में शहरियों का किर्गिस्तान सफारत खाने के बाहर धरना। हमें पाकिस्तान वापस बुलाया। उन लोगों ने लड़कियों के साथ इतनी हैरेसमेंट की है, लड़कों को जख्मी किया, लड़कों को, हमारे कितने लोग जान से मर रहे हैं। लेकिन हमारी कोई एम्बेसी को हमने कॉल की, कोई हमारी कॉल नहीं उठा रहा है। यहाँ पे ये लोग कह रहे सब नॉर्मल है, सब नॉर्मल। कुछ नॉर्मल नहीं। बहुत मुश्किल में है, कोई मदद नहीं कर रहा, जिंदगी को खतरा है। पाकिस्तानी सिफारत खाने में कोई फोन नहीं उठा रहा। हमें पाकिस्तान वापस ले जाया जाए। पाकिस्तानी तालिबा हालात बताते आप दीदा। कहा, धमकियां दी जा रही हैं, हिरासा किया जा रहा है। हमारे साथ क्या होगा कुछ नहीं पता। हुकूमत कह रही है सब नॉर्मल है, मगर कुछ नॉर्मल नहीं। तलबा के अहले खाना भी परेशान। हुकूमत से फौरी इक़दामात का मुतालबा। कहा, शरपसंद फिर हमले की धमकियां दे रहे हैं, बच्चों को वहां से निकालें। पाकिस्तानी सफ़ीर की किर्गिज़ नायब वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। तलबा और अहले खाना के खदशात से आगाह किया। हुकाम का मुलविस 4 अफराद को गिरफ्तार करने का दावा। पाकिस्तानी सफ़ीर कहते हैं किर्गिज़ हुकूमत ने हिफाजत का यकीन दिलाया है। शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, हालात कंट्रोल में है। सोशल मीडिया की खबरों पर यकीन ना करें। किसी पाकिस्तानी की कोई हलाकत नहीं हुई है, ना ही जो खबरें गर्दिश कर रही थी कि कोई रेप के केसेस हैं, वो भी इस तरह की कोई इत्तलात नहीं है। कोई पाकिस्तानी नेशनल्स वापस आना चाहेंगे, हम उनको जरूर फैसिलिटेट करेंगे। तलबा घरों में रहें, हुजूम के सामने ना जाएं। दफ्तर खारजा ने हिदायत जारी कर दी। इमरजेंसी नंबर भी फराहम कर दिए। समा से खुसूसी गुफ्तगू में तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच बोली, हुकाम से बातचीत हुई है, सिक्योरिटी फराहम कर दी गई। पाकिस्तान में भी सेल बना दिया। तलबा और अहले खाना राबता कर सकते हैं। जो तलबा वापस आना चाहते हैं उनकी मुआविनत की जाएगी।
वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ का किर्गिस्तान में पाकिस्तानी सफ़ीर से रब्ता, तलबा को हर किस्म की मदद और मुआवनत फराहम करने की हिदायत, खुद हॉस्टल्स का दौरा करने का हुक्म। कहा अपने तलबा को अकेला नहीं छोड़ेंगे, किर्गिस्तान की हुकूमत के साथ राब्ते में हैं। नून लीग की सेंट्रल वर्किंग कमेटी की बैठक, शहबाज शरीफ को कायम मकाम सदर नामजद कर दिया। मुस्तकिल सदर के लिए इंतखाब तक फराइज सर अंजाम देंगे। नए सदर के इंतखाब के लिए राना सनौला चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर, शेड्यूल भी जारी कर दिया। कागजात नामजदगी 27 मई को लाहौर दफ्तर से हासिल करके 28 मई को 12 बजे तक जमा कराए जा सकते हैं। 2 बजे तक जांच पड़ताल होगी। इंतखाब के लिए जनरल काउंसिल का इजलास 4 बजे होगा। नवाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात, बामी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल, मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन में इजाफे पर बातचीत, दो तरफा ताल्लुकात में बढ़ते फरोग पर इत्मीनान का इजहार। बानी पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना का नया केस, 7 कीमती घड़ियां, हीरे और जेवरात खिलाफ कानून पास रखने का इल्जाम। नैब ने तहकीकात का फैसला कर लिया। तोहफे खिलाफ कानून अपनी मिल्कियत में लिए बगैर ही बेचे जाते रहे। तौहीन आमेज मवाद चलाना या दोबारा नशर करने वाले भी तौहीन अदालत करेंगे। टीवी चैनल्स को ऐसा मवाद नशर करने से बाज रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा, लिखा बादियुन नजर में फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए। वजाहत के लिए शोकॉज नोटिस जारी किया जाता है। खुशाब की वादी सून में ट्रक खाई में जा गिरा, 14 अफराद जाम बहक, 10 जख्मी। तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से था। हादसा ट्रक की ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। मुल्क में आज भी सूरज का पारा हाई, गर्मी ने शहरियों के कड़ाके निकाल दिए। लाहौर में दर्जा हरारत 43 डिग्री से ऊपर, 44 को छूने का खदशा। 24 घंटों में बारिश का कोई इम्कान नहीं। दीगर शहरों में भी गजब की गर्मी, दादू में सबसे ज्यादा गर्मी, पारा 48 डिग्री तक जा पहुंचा। सक्खर, नवाबशाह, डेरा गाजी खान में 47 डिग्री, सिब्बी में 46, हैदराबाद और भावलपुर में 45 डिग्री रहा। कोयटा और कल्लात में बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। वजीर आजम ने इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की तश्कील नौ कर दी। सरबराही खुद करेंगे जहांगीर तरीन, साकिब शिराजी समेत दीगर शामिल। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रिफॉर्म से मुताल्लिक़ इजलास, मरियम नवाज की डिजिटलाइजेशन के लिए ज़रूरी इक़दाम करने की हिदायत। लैंड डिजिटलाइजेशन के अमल में मुताल्लिक़ा महकमों के इश्तराक कार को यकीनी बनाने का हुक्म। ग्रेड 17 का सरकारी ऑफिसर रियाजी में BA करने का बयान देकर फंस गया। अदालत के इस्तफसार पर महरम अली मैथ की स्पेलिंग भी नहीं बता सका। वकला और साइलिन के कहकहे। सिंध हाई कोर्ट का ऑफिसर की काबिलियत पर इजहार बरहमी, रजिस्ट्रार कुरैशी कोऑपरेटिव सोसाइटी को तलब कर लिया। वर्ल्ड कप की तैयारी जांचने का मिशन, कौमी टीम का इंग्लैंड के खिलाफ फुल स्ट्रेंथ से मैदान में उतरने का प्लान। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ और उस्मान खान को पहला T20 खिलाने का फैसला। नसीम शाह को भी खिलाया जाएगा। हतमी फैसला कोच गैरी क्रिस्टन की मुशावरत से होगा। कौमी टीम की आज भी प्रैक्टिस, पहला T20 22 मई को शेड्यूल। कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने नए बैट बनवा लिए। कहते हैं बैट खुद बनवाए हो तो खेलने का मजा आता है।